नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। हाजीपुर का संग्राम, बिहार की 40 सीटों पर उतनी चर्चा नहीं जितनी सिर्फ हाजीपुर को लेकर के चर्चाएं हो रही है। लगातार कई महीनों से हाजीपुर हॉट सीट बना हुआ है और मयंक मौली जी की पार्टी का भी दावा है, चिराग पासवान की पार्टी का दावा है। चिराग पासवान ने तो आपको हमने कई बार कहा कि 16 जनवरी को हाजीपुर के अक्षयवट स्टेडियम से चिराग ने घोषणा कर दिया कि हाजीपुर लगातार वो कहते रहे हैं, उनके पिता की कर्मभूमि रही है और इस बार हाजीपुर चिराग पासवान लेकर के रहेंगे। पारस गुट का दावा है कि किसी स्थिति में हाजीपुर नहीं देंगे। जो तनातनी चल रही है, मयंक मौली जी के चेहरे से भी आपको पता चल रहा है कि हम सही बोल रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो महत्वपूर्ण एक बात है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आए हैं महागठबंधन को छोड़ करके, सबसे ज्यादा खुशी पशुपति कुमार पारस, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पारस जी के गुट में सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है क्योंकि एनडीए के अंदर पारस जी का मददगार नीतीश कुमार हो गया और नीतीश कुमार के मददगार पारस जी हो गए। वैसे में सवाल है हाजीपुर सीट को लेकर के क्या होगा। मयंक जी, अगर हमने गलत नहीं कहा तो आपका भी दावा है और आपने देखा होगा कि चिराग पासवान का, उनकी पार्टी का दावा है कि इस बार हाजीपुर लेकर रहे। देखिए, सबसे पहले अनिल जी, मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा कि कृपया करके हमारे दल को गुट ना कहा जाए। संसद में, भारत की संसद में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में मान्यता हमारे दल को है, उनके दल को नहीं है। विरोधी खेमा वो है, हम नहीं है। और वो भी लोकसभा में हमारे ही नेता कहे जाते हैं। तो कृपया करके अगर गुट की संज्ञा देनी हो तो आप उन्हें दें जो बागी हैं, हम नहीं है। हमारे पास हमारे सारे सांसद हैं और हमारी पार्टी इंटैक्ट है। हमारे पास पूरे पार्टी के स्थापना काल के सारे सदस्य उपलब्ध हैं। जी, अब आगे अब आपकी बात पे आता हूँ। नहीं, लेकिन एक चीज तो मानिएगा ना कि हाजीपुर को लेकर के तनातनी है और जब तक घोषणा नहीं होता है यह तनातनी बरकरार रहने वाली। अरे तो मुझे ये बताइए कि आप जिन व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो क्या वो मतलब किसी संगठन, किसी सरगना के एरिया कमांडर है क्या, कि उनकी बात से लेकर के हम लोग डर के बिल में घुस जाएंगे? बोल रहे हैं, बोलने दीजिए भाई। किसी को भी संविधान है, मैंने संविधान ने अधिकार दे रखा है। आपको याद होगा कि भारत में एक धरती पकड़ नाम के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे जिनके पास चुनाव में जमानत जब्त कराने का उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कमाया और सब चुनाव लड़े थे। जी बिल्कुल। तो उनकी जो पार्टी है कथित तौर पे वो भी धरती पकड़ ही है, तो धरती पकड़ने दीजिए उन्हें, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो तात्कालिक रूप से, ये मैं विशेष तौर पे मेंशन करना चाहूंगा, वो हेलीकॉप्टर है। और विगत कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में शायद उड़ने का तेल नहीं बचा है, इसलिए हेलीकॉप्टर जो है वो पटना लैंड नहीं कर पा रहा है। नहीं तो अमूमन गाहे बगाहे आपको भी याद होगा कि भैया एयरपोर्ट की तस्वीरें हफ्ते में वो सिर्फ केवल एयरपोर्ट पर बिहार में बोलने ही आते थे। ऐसे जैसे कि मतलब एरिया कमांडर राष्ट्र के नाम संदेश संबोधित करने पहुंचा करते थे अपने कई सिपह सलारों के लिए, उनको चार्जअप करने के लिए। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एनडीए में आने के बाद से एनडीए की ताकत में इजाफा हुआ है, एनडीए के जनाधार में इजाफा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उन्हें जरूर इस बात की दिक्कत हो रही है बिकॉज उनकी जो राजनीति थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध की ही राजनीति थी। उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत विरोध कर करके ही अपनी जो सो कॉल्ड कहिए पहचान बनाई है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाने के बाद से उनकी राजनीति एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। उससे कहिए कि छटपटाहट में, और हमारे यहाँ बिहार में कहावत है अगुता गए हैं बकायदा, तो अगुताहट में कहिए कि अनर्गल बयान उनके नेता और उनके प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे उनके प्रवक्ता हों, बिन बात के दिया करते हैं। मैंने आपसे, जैसे हमारी पिछली बातचीत में मैंने कहा था कि मैं अमूमन उन पे जवाब देना या उनके किसी भी नेता का जवाब देना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि भैया हम उनको भाव ही नहीं देते, हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन बिना चाचा जी का नाम लिए हुए जब तक चाचा जी और चाचा जी की पार्टी को उनके नेता अगर कुछ अनर्गल ना बोले, तब तक जो कहिए कि जिले इलाही के जो दीवाने खास में उन्हें जो है वो खास तवज्जो नहीं मिलती है, तो उन्हें देने दीजिए। बेचारे बड़ा परिश्रम किया है उन लोगों ने, बहुत पैसे खर्च किए हैं भव्य स्वागतों पे, सोने चांदी के मुकुटों पे, तलवारों पे, प्रायोजित भीड़ लाने में, अक्षयवट राय स्टेडियम के लिए पटना से 1500 गाड़ियां ले जाने में बहुत मेहनत लगी है। बेचारे आखिर उसको, उनको अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए।
ये दूसरी बात है कि आगे वो नहीं देख पा रहे हैं कि आगे का भविष्य जो है बिल्कुल अंधकारमय है और धरती जी। पकड़ वाली स्थिति जो है वो बहुत जल्द कहिए कि होने वाली है। जी। लेकिन लेकिन मयंक जी, मेरा सवाल तो फिर भी वही है, उसका जवाब आप नहीं दिए। हाजीपुर सीट को लेकर के सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ऐसे आपका भी दावा है कि 5 जो सीटिंग है, अभी मंत्री जी से हमारी पिछले दिनों ही बात हुई थी, उन्होंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया था और यहां तक कहा था कि सुबह का बुलाकर शाम में घर आता है तो उसे भूला नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पर मंत्री जी ने, वह वीडियो मेरा लगा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि 5 सीटों पर मंत्री जी का दावा है कि बिल्कुल जो है, हमारी तो सिटिंग सीट है उस पर कोई बहस का मतलब ही नहीं है। और चिराग बिल्कुल। पासवान का कहना है कि 6 सीटों पर हमारा दावा है। देखिए, मैं तो अब वो हमारे नेता की उदारता है कि वो सिर्फ 5 सीटों पर दावा कर रहे हैं। अगर मेरी बात मेरे नेता माने तो उन्हें पूरी की पूरी 6 सीटों इंक्लूडिंग जमुई पे भी दावा ठोकना चाहिए। अगर बागी होकर के निकले हैं तो वो कथित तौर पे युवराज चिराग पासवान जी निकले हैं। तो वो एक पिता का स्नेह है, एक चाचा अपने का कहिए स्नेह है जो उन्होंने उनकी सीट पे दावा नहीं ठोका है। नहीं तो अगर हम उनकी सीट पे भी दावा ठोकें, तो वो भी हमारी ही सीट है क्योंकि वो आज भी सांसद हमारे हैं। तो हमें ये पूरा अधिकार है कि अपनी उस सीट पे हम अपने प्रत्याशी को बदल दें और उसका संवैधानिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार और लोकसभा के स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी के द्वारा हमारे नेता को प्राप्त है। एक बार व्हिप उल्लंघन और बाकी किसी मुद्दे पे एक दस्तखत में उनकी सदस्यता जा सकती थी, जो हमारे नेता ने कतई नहीं होने दिया। विभिन्न ऐसे मुद्दे आए, जो बजट सत्र वाला हो या विशेष कहिए कि बिल पास वाले मुद्दों पे, जहां मौजूदा सांसद जो थे वो गैर हाजिर पाए गए। कितनी बार ऐसा हुआ कि यहाँ से जो सांसद थे वो महत्वपूर्ण मुद्दों पे यहाँ से दिल्ली जाया करते थे, वो महानुभाव दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के वही एयरपोर्ट पे अपने कथित अफवाही बयानों को देने के लिए पटना आया करते थे। तो मैं तो कहूंगा भाई कि करें कि भाई हम तो 6 सीट पे दावा कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेता की उदारता है। और रही बात जिन कथित तौर पे जो आजकल बातें उठ रही हैं और जो हम विभिन्न माध्यमों से इनके अफवाह तंत्रों के माध्यम से जो खबरें प्रसारित सुन रहे हैं, इनकी बात जो जैसे इन्होंने अभी हालिया आप ही के चैनल पे जो खबरें चली, इन्होंने 11 सीटों पे अपने लोकसभा प्रभारी उतारे हैं, वो ऐसे नहीं उतारे हैं। इनकी बात जो है अपने कथित छोटे भाई से लगातार चल रही है, तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ और इंडी गठबंधन की बात कर रहा हूँ, जो तो उस बाबत मैं भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनम्र आवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी के कथित हनुमान का छद्म चेहरा लगाए इस व्यक्ति के मोबाइल टावर और बकायदा इनके सीडीआर मैच को बकायदा खंगाल लिया जाए। आपको स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि ये चुनावी बेला में, जबकि दो कहिए कि जो टीमें हैं वो आपस में कहिए जब मैच जो कहिए एक बड़ा मैच कहिए या बड़ा युद्ध कह लीजिए, उसकी तैयारियां कर रही हैं, तो हमारे घर में भीतर घात की संभावनाओं को कहिए कि बकायदा एक बल देते हुए एक व्यक्ति लगातार हमारे विरोधी दल के जो लोग हैं उनसे संपर्क में है। और ये कोई पहली बार नहीं है, 2020 में भी इन्होंने कथित मोदी का हनुमान का चेहरा लगा करके बकायदा कहिए कि तेजस्वी यादव जी और अपने तेज प्रताप यादव और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को मदद की थी। उस दौर में जो बकायदा साक्ष्य मौजूद थे कि इनके उस दौरान के चुनाव के हेलीकॉप्टरों के बिल जो थे वो बकायदा कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष ने भरे थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा इन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। फिलहाल विचार शून्यता में ये व्यक्ति दिल्ली में किसी सोफे पर बैठ करके अपनी खोई हुई राजनीतिक चमक को कहिए कि बकायदा निहार रहे हैं, उसे मिस कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने अपनी राजनीति सिर्फ विरोध की राजनीति चुनी। इनकी राजनीति जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जदयू के लोगों और बाकी लोगों से दुश्मनी साधने, उन्हें हराने के लिए थी। और आज जब नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में आ गए हैं, तो फिलहाल इनके पास कहिए बंद कमरे में सर पीटने और पुरानी यादों को याद करने के अलावा इनके पास कुछ उन्हें रास्ता नहीं। मयंक जी, अगर आपकी बात मानी जाए तो आपने सीधे तौर पर कहा है कि चिराग पासवान के मोबाइल की जांच अगर होगी तो तेजस्वी यादव से कई बार बात करने का प्रमाण मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आप बिल्कुल दिखवा लीजिए। मैं तो कहता हूँ ओपन फैक्ट है, आप दिखवा लीजिए। बाकी अगर इनकी 10 सीटों की बात हो या आप ऐसे ही अफवाह जो आप सुन रहे हैं, जिनके मैं तो इनको अफवाह तंत्र प्राधिकरण का कहिए कि सर्वे सर्वा या कहीं कहता हूँ, उनके आज इनके अफवाह तंत्र के एरिया कमांडर जी जो बिहार के एरिया कमांडर है, उनके भी मैंने कुछ अनर्गल बातें सुनी हैं, जो कि कथित तौर पे मैंने सुना कि वो राजनीतिक जमीन नापा करते हैं। आजकल उन्हें कहिए कि मुफ्त में लगता है किसी ने बिना फीस का अमीन बहाल किया है कि लोगों की राजनीतिक जमीन वो नापने चल रहे हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि खुद आपकी राजनीतिक जो आपके पार्टी आपके दल की राजनीतिक हैसियत एक जलकुंभी से ऊपर कुछ नहीं है, तो जलकुंभी के नाले में खड़े होकर के
किसी दूसरे के दल का राजनीतिक जमीन ना नापा कीजिए, मुफ्त में अमीन ना बनिए। अमीन बनने, मुफ्त की वकालत करने वाले लोग जो हैं वो अंत में उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। तो उनसे मेरा लेकिन विनम्र लेकिन आग्रह है। मयंक जी आज का आपका दो बड़ा आरोप चिराग पासवान पर है। एक तो आपका सीधा कहना है कि तेजस्वी यादव के संपर्क में है मोदी के नकली हनुमान जी, आपने कहा। बिल्कुल और छदम नकली भी नहीं कहूंगा, छदम दूसरी बात जो आपने कहा मयंक जी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पारस जी की कृपा से चिराग पासवान जमुई के सांसद बने हुए हैं। अगर वो चाहते तो इनको हटा सकते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। एक इतने से दस्तखत से आप इसको किसी भी संविधान विशेषज्ञ से भी अगर आप मेरी बात को जचवा लेंगे और अगर आप लोकसभा की कहिए कि कानून और कानूनी प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे तो एक इत्तू सा दस्तखत से इनकी राजनीतिक जो हैसियत थी वो शून्य हो सकती थी, जिसको कि हमारे नेता ने कभी प्रयोग नहीं किया। उसे आप ब्रह्मास्त्र की भी संज्ञा दे सकते हैं, ये बाकायदा सदन से घर में आ जाते। लेकिन क्योंकि उनका हृदय एक पिता का हृदय है, आज भी उनके दिल में इनके प्रति जो आखिर कुछ भी है तो उनके खून है। इन्होंने भले उन्हें ये जरूर बोल रखा है कि आपके खून है हमारे खून में अंतर है, मेरे नेता ने इनको हमेशा अपना खून माना और इनका अहित नहीं चाहा, तभी कहिए कि आज 6 के बदले 5 सीटों पे दावा कर रहे हैं वो। जी, चिराग पासवान जो हाजीपुर सीटों पर दावा कर रहे हैं, आपका तो सीधा तब कहना है कि जो सीट मांग रहे हैं चाचा का, चाचा की कृपा से ही चिराग पासवान सांसद बने हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने तो आपको उदाहरण देके बोला, ओपन चैलेंज है, किसी भी संविधान विशेषज्ञ से पूछ लीजिए। नहीं, इस विषय को निश्चित तौर पर विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे। एक और सवाल जो है मयंक जी कि जमुई में आप लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान कोई काम नहीं करते हैं, जमुई कभी जाते नहीं है, जनता वहां इनको चिराग लेकर के ढूंढ रही है। आपने देखा 19 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय बनवाया चिराग पासवान ने, जिसका उद्घाटन भी वो कर रहे हैं। फिर से मैं अब आपको अब आइए, अब जब बात हो ही रही है तो जरा फिर से मैं बात कर लूं, तार्किक बात कर लूं, इसीलिए मैं इन्हें अफवाह तंत्र कहा करता हूं। आप अनिल जी एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं जिनका कि 2-2.5 दशकों का अनुभव है पत्रकारिता का। आप मुझे ये बताइए कि अगर राज्य सरकार जमीन की स्वीकृति ना दी होती, जमीन का आवंटन ना किया गया होता, तो क्या इन्होंने अपने पार्टी के वर्कर या फिर अपनी निजी जमीन पे उसको खड़ा किया है? दूसरी बात, नहीं, क्या कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो राज्य सरकार के जमीन नहीं देने के कारण लटक जाती। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वेषपूर्ण रवैया अगर अपनाते हुए अगर जमीन इनको ना दिया होता, तो क्या ये महापुरुष जो हैं, क्या वो वहां पे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का अनुमोदन कर पाते? एक सांसद के तौर पे ये सिर्फ वहां अनुमोदित कर सकते हैं। रही बात अब केंद्रीय एचआरडी मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो एचआरडी मिनिस्ट्री संख्या बल कहिए कि उस एरिया में जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस आते हैं विगत कुछ वर्षों में, का आबादी बढ़ी है, आबादी के ऊपर जो कहिए जन सुविधाओं के जो मूलभूत आवश्यकता के केंद्र हैं, जैसे अस्पताल हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, शिक्षा व्यवस्था के लिए कॉलेज हो गए, उनका एक रिकमेंडेशन जाता है जो कि एचआरडी से पास होता है। वो भी मैं आपको बता दूं कि इन युवराज के नीचे नहीं आता है। उसका फैसला आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय और बाकी से स्वीकृति होती है। ये एक सांसद के तौर पे बकायदा इन्होंने सिर्फ अनुमोदित किया है। दूसरी बात, 19 करोड़ की जो आप राशि बता रहे हैं, अगर आप इनके 2 टर्म या 1 टर्म की बात बता दें, क्या इन्होंने अपने निजी जेब से बनवाया है क्या? क्या 19 करोड़ रुपए सिर्फ इनके सांसदीय फंड से लगे हैं? क्या आप आईटीआर करके जान लीजिए, उसमें कुछ राशि बिहार सरकार की होगी, कुछ राशि केंद्र सरकार की होगी और कुछ राशि इनके सांसद निधि से गई होगी। जो नहीं मयंक जी यह मेरा कहना नहीं है। चिराग पासवान के आप ऑफिशियल हैंडल देख सकते हैं, पेज को देख सकते हैं। मैं बिल्कुल जान रहा हूँ सर, ये उन्हीं के अफवाह प्राधिकरण का फैला हुआ अफवाह है, इसीलिए मैं उस पर स्पष्टीकरण दे रहा हूँ आपके माध्यम से बिहार की जनता को कि ये ना तो इनकी कोई निजी संपत्ति है, ये कहीं के युवराज नहीं है कि युवराज ने जनता के ऊपर ऐसे झोली सिक्के उछाल दिए कि लो भाई जनता तुम्हारे लिए केंद्रीय विद्यालय मैंने ला दिया 19 करोड़ रुपए के अपने निजी खर्चे से। सांसद विकास निधि के फंड से महज 2 करोड़ रुपए से ऊपर इनके नहीं गए होंगे, क्योंकि उससे ज्यादा ये आवंटित नहीं कर सकते हैं एक मद में, क्योंकि एक सांसद को बहुत सारे निधियों का अलग अलग प्रारूपों में इस्तेमाल करना होता है। तो ये कृपया करके अफवाह ना फैलाई जाए कि ये इनका होल एंड सोल, ये शक्तिमान नहीं है, ये सुपरमैन नहीं है कि इन्होंने चुटकी बजा दी और वहां पे स्कूल पैदा हो गया। जी, लेकिन मयंक जी एक और सवाल उठता है, अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के संपर्क में है तो क्या उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में जा सकते हैं?
देखिए चिराग पासवान जी कहाँ जाते हैं ये हमारा सोचने और नहीं, हमारे लेकिन आपने चिंता कहा ना कि तेजस्वी से बात हो रही है। तो बात हो, देखिए दिल मिलता है सर, दिल मिलता है, दोनों युवराज हैं, ठीक है, एक 9वीं फेल है, एक 12वीं फेल है, ठीक है, दोनों कहिए कि सिल्वर स्पून से पैदा हुए हैं, दोनों का एरोगेंसी लेवल जो है सर से ऊपर का है। दोनों के पिताओं ने जो राजनीतिक जमीन कहिए जो खड़ी की है, ये लोग उसकी फसल काट रहे हैं। बनिस्पत अगर अपने पिता की राजनीति अगर हटा दिया जाइए, तो इन दोनों व्यक्तियों को अगर आप कहिए कि प्रधानी का चुनाव या कहिए कि मुखिया का चुनाव भी लड़ने भेजेंगे, तो वहां भी अपनी लुटिया डुबा करके लौटेंगे अगर पिता का नाम पीछे से हटा लिया जाए तो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे मुखिया का चुनाव चिराग हार जाएंगे? बिल्कुल आप खड़ा करा के दिखवा लीजिए। मैं कहता हूँ पिताजी का नाम हटा लीजिए, विरासत हटा लीजिए, उसके बाद इनको और इनके प्रिय छोटे भाई तेजस्वी यादव को आप कहीं भी खड़ा करा के देख लीजिए। क्या पासवान में बाकी और नेता नहीं है? क्या यादवों में क्या बाकी और नेता नहीं है? बहुत से ऐसे जुझारू नेता हैं जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन कहिए कि उस क्षेत्र के लिए दे दिया। इन लोगों की तरह आए, हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाए, फोटो खिंचवाए, भव्य स्वागत कराए, नारे लगा के वापस दिल्ली और वापस कथित अपने बंगलों में नहीं लौट गए। मैं तो आज भी कहता हूं कि एक बूथ का, एक प्राइमरी बूथ का कह लीजिए, एक पंचायत बूथ का बूथ ट्रांसफर कराने वाला किसी भी मेरी पार्टी हो या इनकी पार्टी का हो, एक काल्पनिक नाम मैं दे रहा हूं, एक मंगरू पासवान इनसे ज्यादा वोट ट्रांसफर कराने की हैसियत इसलिए रखता है क्योंकि उसके ऊपर अपने बूथ की जिम्मेदारी होती है। वो अपने सारे के सारे बूथ जो है वोट ट्रांसफर अपने घटक दल या अपने दल के नेता को कराता है, जो ये कतई नहीं करा सकते। इनकी दावेदारी ये जो बार बार हम लोग सुनने में आता है कि ये 5% के वोट के अकेले को खुद को ठेकेदार बताते हैं, तो कभी 6% का बताते हैं। आप मुझे बताइए, भारतवर्ष में प्रधानी से लेकर के चाहे स्कूल कॉलेजेस के जो चुनाव होते हैं, छात्र संघ के चुनाव भी, क्या कोई एक व्यक्ति महज 6%, मैं इनकी ही बात मान लूं कि उस वोट के यही सर्वे सर्वा है, तो क्या ये चुनाव निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक चुनाव जाति से निकाल कोई नहीं निकाल सकता है। कोई नहीं। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप एक जाति से, आप पहली बात तो उस एक जाति का कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि ये उस वोट के इन्होंने किसी ने इनको ठेकेदार नहीं बना रखा है। पॉपुलैरिटी जरूर है। मैं आपको बता ये फेसबुक के महान फेसबुकिया नेता हैं, छपरियों के नेता हैं। मैं बिल्कुल कहता हूं लाल भूरे और हरे बाल करने वाले छपरी लड़कों के नेता हैं, जो कि कतई वोट नहीं देते हैं, जो सिर्फ इंटरनेट पे रील देखते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। ये टिकटॉकियों के प्रेरणा स्रोत हैं, ना कि किसी जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता के, ना किसी जमीनी राजनीतिक व्यक्ति के। तो इनकी जो कहिए जितनी भी लोकप्रियता है वो इंटरनेट तक ही सीमित है। इंटरनेट के बाद मैं आपको बता दूं, फेसबुक का बटन दबाने से ईवीएम का बटन नहीं दब जाता है। ये बात इन्हें आज तक समझ नहीं आई है और पता नहीं न जाने कब समझ में आएगी। हमारे गुरु भाई हैं, हमारे कहिए संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। इनके कभी कभी इस राजनीतिक बचकाने पर हमें दुख भी होता है और कहिए कि कोफ भी होती है कि उस व्यक्ति का ये कहिए पुत्र, इकलौते पुत्र होने के बावजूद भी इनमें राजनीतिक समझ शून्य क्यों है? जी मयंक जी, एक आखिरी सवाल है। लगातार आप लोग भी कर रहे हैं और चिराग पासवान की पार्टी का सीधा आरोप आप पर है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पारस जी हाजीपुर छोड़ करके बिहार में कहीं नहीं जाते और चिराग पासवान की लोकप्रियता है, पूरे बिहार में घूमते हैं और आज बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को नजरअंदाज करके कोई भी गठबंधन नहीं चल सकता है। चिराग पासवान के पास जो अपना एक आधार है, सीधे तौर पर, आपके पार्टी पर, आपके नेता पर आरोप है। मेरे नेता, मैं आपको बता दूं, मेरे नेता विगत 1-2 वर्षों से, जब से आप देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के रोजगार मेला के तहत सिर्फ बिहार में 9 से 10 जगहों पे जा करके लगभग उन्होंने अपने हाथ से 75 से 1 लाख नौकरियां बांटी हैं। हाजीपुर को उन्होंने निफ्टम कार्यालय दिया है, जो आपने खुद अपने पास से, आपके ही चैनल पे हमने देखा, पूरी दुनिया ने उस वीडियो को देखा कि वहां के लोगों के लिए आगे क्या कहिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज और आगे किस तरीके बहुत का बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने वो बहुत बड़ी सारी चीजों को दिखाया। रही बात इनकी, मेरे नेता भैया जहां बाकी जगह जाना होता है बिल्कुल जाते हैं। मेरे 5 सांसदों की पार्टी है भैया, मेरे पास 5 सांसद हैं। हमें हर जगह कहिए कि प्रायोजित कार्यक्रम करके हवाबाजी करने जाने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं अगर रेप पीड़िता से मिलने जाऊं या मैं कहिए शराब पीड़ित, जहरीली शराब से मरने वाले पीड़ितों के पास जाऊं, तो मुझे 2 टन भव्य स्वागत करा करके और पीड़ित वाले परिवार के पास जाके महज फोटो खिंचवा करके और उसके बाद से इंटरनेट पर वायरल करे। एक बार भी आपने इनके किसी भी नेता के द्वारा कतई नहीं देखा होगा कि इन्होंने किसी भी पीड़ित परिवार की रुपए भर से भी मदद की होगी, जो ये कतई नहीं किया करते। मुझे याद है जब हमारे संस्थापक थे, तब ये उस समय फिर भी उनकी जब ये बात माना करते थे, हमने कभी देखा, कभी कभी ये अपने सैलरी के पैसों से भी, हमारे नेता के सिखाए हुए सिद्धांत थे,
उससे लोगों की मदद किया करते थे। उनके जाने के बाद से चिराग पासवान के कुर्ते की जेब फट चुकी है, या उन्होंने कुर्ते में जेब सिलवाना ही बंद कर दिया है। नेता छोड़िए, पार्टी का कैडर छोड़िए, किसी पीड़ित की मदद नहीं करते हैं ये हम पे क्या आरोप लगाए भैया? पूरे दुनिया में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इन्हें किसी व्यक्ति ने, इन्हें किसी तांत्रिक ने इनके मन में ये भ्रम पैदा कर दिया है कि ये बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दिल्ली में रह करके, दिल्ली में शोशाबाजी करके आप रिमोट कंट्रोल से आप बिहार के सीएम नहीं बन सकते। मैं इनकी सोच पे इसलिए भी तरस खाता हूं कि क्या करूं, मेरे भाई जो हैं ये आभासी दुनिया यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड के नेता हैं, यानी कि फेसबुकिया नेता है। तो इन्हें लगता है कि दिल्ली से रह के, फेसबुक पे रह के अपना पूरा बिहार भी चला लेंगे, डिप्टी सीएम, सीएम, पीएम न जाने और क्या क्या बन जाएंगे। तो उनकी सोच उन्हें ही मुबारक हो। धन्यवाद मयंक जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। चिराग पासवान पर तीखा हमला, फेसबुकिया नेता करार दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चिराग पासवान इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पारा जी की सीट हाजीपुर पर दावा कर रहे हैं, इनका दावा है कि अगर चिराग पासवान अभी सांसद बने हुए हैं तो वो पशुपति पारस की कृपा से बने हुए हैं। इन्होंने यहां तक चैलेंज किया कि विशेषज्ञों से आप इस बात की जांच करा लीजिए कि चिराग पासवान पारस जी की कृपा से सांसद बने हुए हैं। और सबसे बड़ा आरोप कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के संपर्क में बने हुए हैं। अगर उनका मोबाइल का जांच किया जाएगा तो यह बात भी साबित हो जाएगी। चिराग पासवान पर सबसे तीखा हमला अब तक का मयंक मौली ने लगाया है। हालांकि मयंक मौली के जो हमला है, इसमें क्या दम है, इसमें क्या सच्चाई है, तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।